एवरीवन, वेलकम टू एससी एकेडमी। मैं एनबी सिंह एक बार पुनः आपका एससी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना ब्लड ग्रुप का जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नहीं अभी तक किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जितने भी अपडेट वीडियो है आप तक पहुँच जाए। दूसरी चीज़ कि जो ब्लड ग्रुप के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, तो मैं एनबी सिंह वादा करता हूं कि इस क्लास के बाद आपको जो ना ब्लड ग्रुप के बारे में साइंस का एक सेक्शन है, जीके का, जीएस का भी एक सेक्शन बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, ठीक है, ताकि समय बच जाए। ठीक है, नोबेल के पुरस्कार विजेता थे, नोबेल जो है कार्ल लैंडस्टीनर, इनका पूरा नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। ठीक है, ये जो 4 ब्लड ग्रुप हैं, यानी 4 टाइप्स के, उनके बारे में पता लगाया था। उन्होंने बताया था कि आरबीसी की सतह तथा जो प्लाज्मा का वो होता है उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। राइट, बताने को तो मैं वैसे बता देता हूँ, लेकिन नोट करने से है कि आप नोट कर लोगे बाद में ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, एक प्रकार विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका जो ना आरबीसी के एब्लेशन या जो ना कंप्लीटिंग एगुलेशन से होता है। ठीक है, उसके बारे में अभी ये एगुलेशन और वो क्या होता है, इसके साथ कैसे होता है, इसके बारे में एक चार्ट बना दिया। ठीक है, आरबीसी जो है 2 टाइप में होता है, एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी। एक को प्रतिजन कहते हैं, एक को प्रतिरक्षी कहते हैं। राइट, अब एंटीजन 2 टाइप्स के होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। ठीक है, इसी तरह से एंटीबॉडीज भी क्या होता है, एक स्मॉल ए एक स्मॉल बी, आप समझ सकते हो, या एंटी ए या एंटी बी भी इसे कहा जाता है। राइट, इसी के साथ साथ जो है आप ध्यान देंगे कि अगर सपोज करो कि प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी ए, यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए कह सकते हो, एंटीजन और एंटीबॉडीज अगर दोनों कॉमन हो जाता है, या कैपिटल बी और स्मॉल बी, एंटीजन बी और एंटीबॉडीज बी अगर ये हो जाता है तो ब्लड क्या होता है, स्टिकी हो जाएगा, बहुत ही चिपचिपा हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा। और इससे क्या होता है, चिपक कर वो ना ब्लड सिक्के जैसा, कॉइन जैसा क्या होता है, थक्का बनने लगेगा और फ्लो रुक जाता है, ब्लड का प्रवाह जो है रुक जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप, अलग अलग टाइप के जो ब्लड ग्रुप है, अभी तक 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप का डिस्कशन मतलब चलता आ रहा, पढ़ा गया या खोज हुआ है। इसमें कौन कौन से हैं, ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है और ओ है। इसमें ए में ए एंटीजन होता है, बी में बी एंटीजन होता है, ए बी में ए और बी दोनों होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है और इसी वजह से ये यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। राइट, अब एंटीबॉडीज की बात करेंगे, उल्टा होता है, ए में बी होता है, स्मॉल बी। ठीक है, यानी मैंने अभी क्या बताया था, ए और स्मॉल ए दोनों नहीं हो सकता, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों नहीं हो सकता। तो ए में बी और जो एंटीबॉडीज होती है और बी में ए होता है और ए बी में कोई भी नहीं होता और ओ में ए और बी दोनों होता है। भारतीयों में जो इसके परसेंटेज कहा जाए, एक ब्लड ग्रुप का 23-24% होता है। ठीक है, बी का होता है लगभग 35% होता है और ए भी बहुत कम होता है 7.8%, और ओ ग्रुप जो है लगभग जो है ज़्यादा होता है 35% के आसपास। अब बात करते हैं, ठीक है, कि इसके बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है, ठीक है, इसमें मैंने ये क्रॉस या क्रॉस और ये, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ जाएगा क्या कह रहा है कि ब्लड ग्रुप ए वाला ए को तो दे ही सकता है, बी को नहीं दे सकता, ए बी को नहीं दे सकता, ओ को दे सकता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखेंगे डोनर और यहाँ पे रिसीवर है। ओके, डोनर और रिसीवर। ठीक है, तो डोनर क्या है, ए को डोनेट कर सकता है, ठीक है, बी ए को नहीं कर सकता, ए बी ए को नहीं कर सकता, ओ कर सकता है, वो एटलीस्ट सबको कर सकता है, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, ये ओ क्या है, ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ओ में ए और बी दोनों एंटीजन होता है, सॉरी एंटीबॉडीज होता है, इसलिए वो दे सकता है। क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, एंटीजन नहीं होता, इसलिए सभी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है। दोनों प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज दोनों होते हैं, इसलिए किसी अन्य ग्रुप का ब्लड ओ को दिया नहीं जा सकता। ये राइट, ठीक है, ध्यान रखना। यानी ओ का आपने क्या देखा, ना ए दे सकता है, ना बी दे सकता है, ना ए बी दे सकता है, ओ का केवल ओ ही लेगा। राइट, ये रिसीवर है, यानी वो किसका रिसीव कर सकता है, केवल ओ का, ये रिसीवर है और ये डोनर है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, कि ए जो है ना डोनेट कर सकता है, ए को, बी कर सकता है, किसको, बी को कर सकता है और ए बी को कर सकता है।
ए बी किसको कर सकता है, केवल ए बी को कर सकता है, वो सबको जो है ना ऐसे जो है ना डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे करके समझ सकते हैं। ठीक है, और रिसीवर की बात करें, ए रिसीव कर सकता है ए का और ओ का, बी किसका कर सकता है, बी का या ओ का, ए बी किसका कर सकता है, सबका कर सकता है। इसीलिए इसको ए बी ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के दोनों प्रतिजन यानी जो है ना दोनों एंटीजन होने के कारण, इसमें ए बी में क्या होता है, ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, इसलिए सभी वर्गों का ब्लड ग्रुप ए ले सकता है इजिली। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप ये समझ आ गया होगा कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे। ठीक है, और साइंस के जो ना लेबोरेटरी और जो विशेषज्ञों और लैंडस्टीनर के हिसाब से 4 ब्लड ग्रुप में ए बी और ओ ग्रुप होते हैं इसमें। ठीक है, बाकी वो ब्लड ग्रुप जो आपका टेस्ट होता है पॉजिटिव नेगेटिव वो अलग चीज़ हो गया, इसमें एंटीजन और उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी नहीं हो सकती, नहीं तो इससे जो ना ब्लड जो ना चिपचिपा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, और उसके बाद क्वाइन जैसे सिक्के जैसा थक्का बनना शुरू हो जाएगा, फ्लो रुक जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरा, ये मैंने टेबल बना रखा है कि कौन किसको दे सकता है, तो दे सकता है ए को देगा और ए बी को दे सकता है, बी को देगा और ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ सबको दे सकता है। अब बात करते हैं रिसीवर का, ए रिसीव कर सकता है ए का और ओ का, बी रिसीव कर सकता है बी का और ओ का, ए बी रिसीव कर सकता है सबका, और ओ रिसीव करता है केवल ओ ग्रुप का। राइट, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको अपडेट हर चीज़ मिलता रहे। थैंक यू सो मच।